गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में अपन क्लास 12th की हिंदी का जो चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो इसमें हम पढ़ेंगे टेलीविज़न माध्यम, क्योंकि टोटल जो 4 माध्यम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के जो 4 माध्यम है उसमें पहला माध्यम जो है प्रिंट मीडिया है, उसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा माध्यम है रेडियो, उसे भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा माध्यम है इसका टेलीविज़न। तो इस वीडियो में हम टेलीविज़न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कंप्लीट जानेंगे टेलीविज़न क्या होता है, इसमें किस तरीके से समाचार लिखे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे टेलीविज़न में खबरों के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। 7 चरण होते हैं, इसके एक एक चरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कंप्लीट इस तरीके से हम जानकारी इसकी देखेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरे में से पूरे नंबर आपके इसमें आएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि टेलीविज़न कौन सा माध्यम है। तो टेलीविज़न जो है ये देखने और सुनने का माध्यम है। मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं टेलीविज़न में, चित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसी समय हमें उसके बारे में खबरें सुनने को भी मिलती हैं। तो इसलिए इसे श्रव्य दृश्य माध्यम भी कहते हैं या देखने और सुनने का माध्यम भी कहते हैं। अतः इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि शब्दों का चयन ऐसा हो जो पर्दे पर दिखाई पड़ने वाले दृश्य के अनुकूल हो। मतलब जो चित्र दिखाया जा रहा है या जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसी के अनुरूप शब्द होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान टेलीविज़न माध्यम में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगली पंक्ति लिखी हुई है, टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन में कम से कम लेखन में अधिक से अधिक समाचार बताने की कला का प्रयोग होता है। इस प्रकार टेलीविज़न समाचार लिखने की आवश्यक शर्त दृश्य के साथ लेखन है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर यहाँ से बन सकता है कि टेलीविज़न के लिए समाचार लिखने की आवश्यक शर्त क्या है, तो आवश्यक शर्त है दृश्य के साथ लेखन, पिक्चर्स के साथ बोलना, पिक्चर्स के साथ आवाज़। तो जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसी के बारे में समाचार होना चाहिए। दृश्य से तात्पर्य कैमरे से लिए गए शॉट्स हैं जिनके आधार पर समाचार तैयार किया जाता है। यदि शॉट्स मैदान का है तो मैदान की बात लिखी जानी चाहिए, न कि आसमान की। यदि आग लगी है तो हम उसी का वर्णन करेंगे, न कि धूल का। तो इस तरीके से हमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेलीविज़न खबरों के प्रमुख चरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि टेलीविज़न में खबरों के कितने चरण होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे टेलीविज़न में खबरों के कुल 7 चरण होते हैं। ठीक है, तो टीवी में इसके जो विभिन्न चरण होते हैं वो टोटल 7 चरण होते हैं। एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा है ड्राई एंकर, नेक्स्ट है फोन इन, चौथा है एंकर विजुअल, पांचवा होता है एंकर बाइट, नेक्स्ट है लाइव और फिर अगला होता है एंकर पैकेज। तो इस तरीके से टेलीविज़न में ये 7 चरण होते हैं और अब हम एक एक चरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, ड्राई एंकर किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। ड्राई एंकर किसे कहते हैं, फोन इन से क्या तात्पर्य है, एंकर विजुअल क्या है ना, एंकर बाइट क्या है, लाइव क्या है। तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लाइव की। तो लाइव का अर्थ है किसी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। मतलब घटना स्थल पर जो संवाददाता होते हैं वो जो इनके हेड ऑफिस को जो सूचनाएं भेजते हैं, जो वीडियोस भेजते हैं, मतलब उस समय लाइव जो भेज रहे हैं वो लाइव दर्शकों को दिखाया जाना, डायरेक्टली वहीं से दिखाना, वो लाइव कहलाता है। सभी टीवी चैनलों का प्रयत्न होता है कि किसी महत्वपूर्ण या बड़ी घटना के दृश्य तुरंत उसी समय दर्शकों को दिखलाए जाए। इसके लिए उस स्थान पर उपस्थित रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के माध्यम से घटना के बारे में सीधे दर्शकों को बताते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है लाइव। लाइव का मतलब होता है कि किसी भी घटना का सीधा प्रसारण करना, जिस समय उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है उसी समय जो है वो दर्शकों को दिखा दिया जाए, तो वो लाइव कहलाता है। नेक्स्ट होता है एंकर बाइट। अब देखिए एंकर बाइट क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाइट का अर्थ होता है कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में एंकर बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी समाचार को प्रमाणित करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। मतलब कि समाचार प्रामाणिक है या फिर गलत समाचार तो कहीं नहीं है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए उससे संबंधित कुछ बाइट दिखाई जाती है, कुछ कथन दिखाए जाते हैं। किसी घटना को सूचित करने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में संबंधित व्यक्तियों अथवा प्रत्यक्ष देखने वालों का कथन सुनाकर और दिखाकर समाचार को प्रामाणिक बना दिया जाता है। मतलब कि जो लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो उन मौजूद लोगों
का कथन जो है वो दिखाया जाता है, मतलब उनसे बात की जाती है कि भाई आप बताइए, आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आपने क्या देखा, कैसे देखा, ये घटना कैसे हुई, कब हुई, कितने बजे हुई, है ना। सारा दृश्य वो उनसे पूछ करके और उनसे प्रत्यक्षदर्शियों से, अलग अलग लोगों से जो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके कथनों को फिर सुनाया जाता है। तो ये एंकर बाइट कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़। कोई सबसे बड़ा समाचार फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तुरंत दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा टीवी पे बड़ी बड़ी लाइनों में लिखा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़, है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कम से कम शब्दों में मात्र सूचना दी जाती है, डिटेल जानकारी नहीं दी जाती है इसमें, खाली सूचना। ठीक है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, प्लेन क्रैश, 10 मरे, ऐसे इस तरीके से एक प्रकार की एक जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट होता है ड्राई एंकर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एंकर समाचार के बारे में दर्शकों को बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। समाचार के दृश्य आने तक अभी कंप्लीट जानकारी नहीं आई है, अभी उसके दृश्य, उसके पिक्चर्स या उसके फोटो अभी तक नहीं आए हैं, तो उस समय दर्शकों को खाली बोल करके बताया जाता है कि भाई ऐसी घटना घटी है। तो एंकर जो है वो बोल करके खाली बताता है, वो ड्राई एंकर कहलाता है। दर्शकों को रिपोर्टर से प्राप्त जानकारियों के आधार पर खाली सूचनाएं पहुंचाई जाती है, दृश्य नहीं दिखाए जाते। नेक्स्ट होता है फोन इन। तो इसके पश्चात समाचार का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर वार्तालाप करके सूचनाओं को दर्शकों तक पहुंचाता। आपने देखा होगा कई बार फोन से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं संवाददाता, वो जो रिपोर्टर होते हैं उनके साथ, और उसके बाद वो जो फोन पे जो बात हो रही है वो कि वो जो है वो दर्शकों को सुनाई जाती है। तो इससे जो है वो फोन इन कार्यक्रम कहते हैं। इसमें रिपोर्टर घटनास्थल पर उपस्थित रहकर वहां से अधिक जानकारियां प्राप्त करके उन्हें दर्शकों को बताता है। नेक्स्ट है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में क्या होता है कि पैकेज किसी भी समाचार को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का ढंग होता है। इसके अंतर्गत संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट आदि आवश्यक सूचनाएं होती हैं। और अब हम देखेंगे कि रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। तो रेडियो और टेलीविज़न आम आदमी के प्रमुख जनसंचार माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में इसके श्रोताओं और दर्शकों में शिक्षित व्यक्तियों से लेकर निरक्षर व्यक्तियों तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान और मजदूर तक शामिल होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की आवश्यकता को पूरा करना ही इन दोनों का उद्देश्य होता है, मतलब रेडियो का और साथ ही साथ टेलीविज़न का भी। स्पष्ट है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, अतः इन दोनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा सरल हो, पर भाषा के स्तर और गरिमा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार रेडियो और टेलीविज़न समाचार में आपसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे हो, सीधे हो और स्पष्ट लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है रेडियो और टेलीविज़न समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है। निम्नलिखित उपरोक्त अधोहस्ताक्षरित तथा किंतु परंतु जैसे कठिन शब्दों का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है, पर रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों में इनका प्रयोग नहीं होता। तो अभी हमने देखा टेलीविज़न के माध्यम जो है लेखन का, उसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, जो कि सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।